देखिए, मैं आपको भाग्योदय का तीसरा वीडियो बता रहा हूं कि आपका भाग्योदय कब होगा। आप खुद देख लें, आप खुद समझ जाएंगे कि भाग्योदय कब होने वाला है। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन और ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन और ये लक लाइन और ये सन लाइन। आपकी हथेली में ये लाइनें सारी सही हैं, उत्तम दर्जे की। पंच लाइन, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि पंच, अगर कोई 5 लाइनों के बारे में जानकारी रखता है, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये हार्ट लाइन हृदय रेखा और ये सूर्य रेखा, ये 5 लाइनें, अगर 5 लाइनों के बारे में किसी को जानकारी है तो ऐसा व्यक्ति हस्तरेखा का पहला पाठ याद कर चुका है। मैं अनेक वीडियो में यह बात समझा चुका हूं शायद। अब भाग्योदय कब होगा, आपको यह प्रश्न बड़ा सताने वाला है। अब ये 5 लाइनें आपकी ठीक है। अब भाग्योदय का मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। अगर ये बुध है, बुध क्या है? बुध भाग्य के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध जॉब के कारक हैं। देखिए, जो बंदा ऊंचा बोलता होगा, तीखा बोलता होगा, कड़वा बोलता होगा, हकलाता हुआ होगा, बोलते हुए ततुलाने वाला होगा, ऐसे लोगों का बुध खराब होता है। क्या होता है? ऐसे लोगों का बुध खराब होता है। ये बुध, आप ऐसे लोगों को देख लीजिएगा, इनका जो ये स्थान है ना, ये दबा हुआ मिलेगा। क्या होगा? बंदा ततुलाएगा, बंदला बात करते हुए अटकेगा, उसको हकलाना बोलते हैं। तीखा बोलता होगा, कड़वा बोलता होगा, उसका बुध खराब होगा। अब बुध, ये वाणी की बात थी। बुध भाग्य के भी कारक हैं। अगर आपकी हथेली में बुध रेखा शानदार है, यहां से पकड़ा और यहां तक चली गई, ये क्या होगा? ये जवानी में कदम रखते ही कामयाबी मिल जाएगी। इसे क्या कहते हैं? 24। ये लोग 24 के होंगे, 24 से 26 कहा गया है हस्तरेखा शास्त्र में। ये 24 से 26 के बीच में ऐसे लोग रफ्तार पकड़ लेते हैं, उनका कैरियर चमकने लगता है बुध से। अगर आपकी हथेली में यह रेखा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर यह रेखा उत्तम बनी है तो शानदार है। हां, अगर इस रेखा में गड़बड़ है, यह रेखा ऐसे आई और यहां आकर के रुक गई, माइंड लाइन के ऊपर आकर के स्टॉप हो गई, ऐसे लोग 36 साल के बाद कामयाबी होते हैं। क्या होते हैं? 36। भाग्योदय कब होगा? 36। देखिए, अनेक लोगों की माइंड लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, ये यहां हो सकती है, ये यहां भी हो सकती है। ये साल 1.5 साल ऊपर नीचे हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं इसके लिए। जो 56 वो गप्पन, परेशान होने की जरूरत नहीं, 1 साल ऊपर नीचे हो जाएगा बस। आप देख लीजिए, मिला करके देख लीजिए एक बार रेखा को, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये रेखा यहां तक भी नहीं आती है और ये रेखा गड़बड़ कर देती है, यानी कि इससे भी छोटी चली गई है, ये रेखा यहां आकर के रुक गई, तो भाग्योदय कब होगा? 48। लिख लिख के दे रहा हूं, बता, लिख लिख के समझा रहा हूं आपको, इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर आपने अपनी हाथ की रेखा नहीं मिलाई है और वीडियो आगे निकल गया है तो तुरंत रिवर्ट कर लीजिए वीडियो को, पैसे नहीं लगते हैं, नेट धनाधन चल रहा है। हम लोग फजूल के डांस की तो रील देखते रहते हैं, काम की रील देख लीजिए। देखिए, ये अगर यहां तक आपकी आ गई है ना बुध रेखा, और ये रेखाएं ऐसे होंगी, इन रेखाओं को क्या कहा गया है? ये बुध का स्थान है। मैंने पहले बताया था, बुध क्या है? धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। और इन रेखाओं का नाम ही धन रेखा है। अनेक शास्त्रों में इन्हें धन रेखा कहकर के संबोधित किया गया है। अगर आपकी ये रेखाएं हार्ट लाइन से टच कर रही हैं तो 48, 49, क्योंकि हार्ट लाइन कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, तो 48, 49 के बाद आपके पास जो धन का प्रवाह है वो तेज गति से रहने वाला है। क्या समझे आप?
जो धन आने का प्रवाह, धन का प्रवाह मतलब धन की जो रफ्तार है आपके पास आने की, वो तेज गति से रहने वाली है अगर ये रेखाएं हार्ट लाइन को टच कर रही हैं सारी। अब मेरा अनुभव है, 32 साल से हाथ देख रहा हूं लोगों के, अनेक लोगों की हथेली में होता क्या है, एक रेखा तो, ये रेखा तो आ गई, लेकिन बाकी रेखाएं नीचे रह जाती हैं, ये रह गई है नीचे, ऐसे हो जाता है। अनेक लोगों की हथेली में होता है। आप अपना चेक करके देख लीजिए आपकी हथेली में क्या है। होता क्या है, ये धन तो चलता रहता है, लेकिन जो धन की रफ्तार है ना, ये 56 के बाद तेज होती है। अगर ये थोड़ी सी ऊपर आ गई है तो 52। समझ गया मेरी बात? 52 के बाद रफ्तार तेज होगी धन की। अगर ये रेखा ऊपर तक है, यहां तक है, अगर ये रेखा नीचे तक है, अब आप अपनी हथेली में बुध रेखा को मिला करके देख लीजिए। अनेक लोगों में इसे सक्सेस लाइन भी कहा गया है, इसे वेल्थ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। बुध रेखा को अनेक नाम दिए गए हैं। आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए आपकी बुध रेखा कैसी है। यहां तक आ गई है, नहीं आई है, यहां तक आ गई है, उत्तम है, नहीं आई है, यहां तक आ गई है, यहां तक नहीं आई है, अगर ये नीचे रह गई है, यहां तक आई है तो 52, अगर इससे भी नीचे रह गई है तो 56 के बाद धन का प्रवाह तेज रहने वाला है। अति सरल भाषा में समझा दिया है, बिल्कुल इसे सरल भाषा में नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि ज्योतिष गूढ़ है, हस्तरेखा शास्त्र गूढ़ है, कुछ गूढ़ नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, बस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें। लेकिन अपने हाथ के पंडित खुद बने। हमारा टारगेट यही है, लक्ष्य यही है कि सबको हस्तरेखा का ज्ञान होना चाहिए, सबको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन धरोहर है भाई, अनमोल धरोहर है हमारे पास, लेकिन हमने इससे मुंह मोड़ रखा है। आप खुद चेक करें अपना हाथ, नहीं समझ में आएगा कोई बात ही नहीं है, वीडियो में ही नंबर लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें बता देंगे। वीडियो में नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पे भेज दें, वहां बता देंगे। लेकिन पहले कोशिश खुद करें और एक ही प्रश्न पूछें। आप जो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि केवल एक ही प्रश्न पूछें, ज्यादा प्रश्न मत पूछें, फिर बाकी लोग रह जाते हैं, मैं बता नहीं पाता हूं। आप केवल एक ही प्रश्न पूछें, हमें बहुत खुशी होगी आपको बताते हुए। चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, जहां आप वीडियो देख रहे हैं, दनादन शानदार कैमरे वाले फोन आपके हाथ में है, क्लिक करिए और फोटो चिपका दीजिए पीछे, बस बाकी काम हमारा। राधे राधे।